अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। और आज जनाब इतनी ज़बरदस्त सा कोई मौसम बना हुआ है ना, बादलों की आँख मिचौली जो है। इतने ज़बरदस्त से मौसम में दिल किया कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाए। तो आप देखें, हरियाली, छमाछम बरसती बारिश। छमाछम बरसती बारिश में आज मैंने सोचा मिस्सी रोटियां बना लें। मौसम बहुत सुहाना सा बना हुआ है, तो आज आपको मिस्सी रोटियों की रेसिपी देती हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं मिस्सी रोटियां और इंजॉय करते हैं इस मौसम को विद मिस्सी रोटियों से। बारिश ने ना पौधों पे भी अच्छी खासी बहार ला दी है। देखें ज़रा, पौधे भी इतने खुश हैं, कितने ग्रीन ग्रीन से बन धुल चुके हुए हैं। बारिश में नहा के इनका कलर भी खिल चुका है। और माशाल्लाह से आप देखें कि लीमू जो है पौधे में भरा पड़ा है। हमारा पौधा लीमू से भी जो है दोबारा से लग चुका है और फुल अल्लाह ताला की रहमत हुई भी है पौधे के ऊपर। और आप देखें कितनी भरे भरे से लीमू हर तरफ। अभी कितने ज़्यादा तो हम लोगों ने इसमें से उतार लिए थे। और अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा बारिश का मौसम है। तो जनाब ये अपनी रेसिपी को देख लेते हैं कैसे बनाना है। ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास है छोलिया। इसको मैंने सीज़न था तो इसको निकाल के फ्रीज़ करके रखा था। आज मैंने निकाला तो सोचा रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे चॉपर में और इसको मोटा मोटा सा चॉपराइज़ कर लेंगे। ये इस तरह मैंने इसको चॉपर में डाला है। इसका पाउडर नहीं, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। देखा कितना जबरदस्त है, ये काम हमारा फैल गया 1 सेकंड में। चलिए सफाई करते हैं। ये देखिए जनाब, ये है डायरेक्ट स्विच लग गया हुआ था, उस वजह से ये पिलावा फैल चुका है। तो इसको समेटते हैं, दोबारा अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। ले ये देखें, अब मैंने इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है 2 कप बेसन का। और आप ये देखिए कैसे मैंने इसको मोटा ही रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना इसको। मैंने जो छोलिया था 2 कप बेसन है मेरे पास और तकरीबन छोलिया भी 2 कप है। इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा जो है पीस लिया है चॉपर में डाल के। अब ये मेरे पास धनिया तो आज बाज़ार से नहीं मिला, सब्ज़ी वाले के पास से, तो मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ धनिया था, मैंने वो डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास है प्याज, तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने ले लिया। 5 से 6 हरी मिर्चों को काट के रख लिया है। प्याज को आप इसी तरीके से काटिएगा। और यहाँ पे है मेरे पास थोड़ी सी पालक, और पालक के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है अनारदाना। इनको डालेंगे। पानी आपने इस तरह अभी नहीं शामिल करना है इसके अंदर। अब ये मेरे पास है 1.5 टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, और ये है मेरे पास ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ये अजवाइन है, ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून है। और जो ये मेरे पास साबुत धनिया है ये 1 टेबलस्पून है। अब इन चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। इसके अंदर जो मसाला था, ज़ीरा, सूखा धनिया और अजवाइन को मैंने ड्राई रोस्ट करके हाथ से मल के डाल दिया। अब इन चीज़ों को सूखा ही मिक्स कर रही हूँ। अभी इसके अंदर पानी मैंने नहीं शामिल किया, क्योंकि ये पहले से इसमें इन सारी चीज़ों में पानी की नमी काफ़ी मिकदार में है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से, उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करिएगा।
हमने इसका जो बैटर है ना पकोड़ों से थोड़ा सा सख्त बनाना है। चले जी, ये जो बैटर है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना, इस तरह हमने इसको बैटर को बनाना है ताकि जब हम रोटी बनाएं तो उसके ऊपर लगाएं तो आराम से ये चिपक जाए। अगर पतला बैटर बनाएंगे तो वो रोटी के ऊपर सही तरीके से नहीं चिपकेगा और हमारी रोटी मज़े की नहीं बनेगी। दूसरी जानिब मैंने आटे के अंदर नमक, अजवाइन और ज़ीरा डाल के भून के रख दिया हुआ था। 20 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं 20 मिनट के रेस्ट के बाद। यहाँ पे मैं जो है ना रोटी तवे पे बनाने लगी हूँ और बिल्कुल तंदूरी स्टाइल बनेगी। आप चाहें तो इनको बाज़ार से भी लगवा सकते हैं, लेकिन आप घर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं घर में बनाने लगी थी। मैंने कहा आपको बता दूँ, मैंने तवे के ऊपर ना पहले से ही चूल्हा जो है जला दिया है। और आपका जो तवा है ना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसमें चिकनाई ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं तो आपकी रोटी चिपकेगी नहीं। और फुल तेज़ आंच पे आपने अपना तवे को दहका लेना है। समझ लिया आपने कि तवे को हमने दहका लेना है। ये देखिए, जैसे कि इसके ऊपर हल्की हल्की जो चिकनाई है ना, ये पॉइंट आप चेक करें, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये इस ही तरह आपका पूरा तवा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसका आंच जला दी है ताकि ये अच्छे तरीके से दहक जाए। और हम जी अब कर लेते हैं रोटी की तैयारी। इसको तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे है मेरे पास आटा। आप देखिए, ज़बरदस्त, ना सख्त होना चाहिए आटा ना नरम। तो आप अपने हिसाब से एक पेड़ा लेंगे, इसको पेड़े को बना के रोटी को आपने इस तरीके से बेलना है, ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी, बल्कि नॉर्मल साइज से हमने थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। इसी तरह करके मैं पेड़े बना लूँगी पहले, ताकि पेड़ों को भी रेस्ट मिल जाए। हो चुके हैं, अब इसकी रोटी बेल लेंगे हम। अब हम अपना तवा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट तवे की जो कंडीशन है ना वो आ चुकी हुई है। ये ले, अब हम अपनी रोटी उठाएंगे। तवे को इस तरीके से आपने पानी का बाउल पास रख लेना है एक, और इस तरीके से आपने तवे पे छींटे मारनी है। बहुत एहतियात से अपनी रोटी को तवे के ऊपर डाल दीजिएगा और आंच को इस वक्त आपने कम नहीं करना, दरमियानी आंच रखनी है आपने। आंच में आपको चेक करा दूं, ये ले, दरमियानी आंच है। और इसी ही तरीके से आप रोटी को पकने देंगे अच्छे तरीके से। जब रोटी आपकी पकना शुरू हो जाए, रोटी की तैयारी आप चेक करते हैं, ये देख लें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर वाला बैटर वो भी पकना शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको पकने देना है कि हमारा जो ऊपर वाला बैटर है ना वो भी अच्छे से पकना शुरू हो जाए। देखिए, रोटी की जो तैयारी अपने मराहिल में पहुंच रही है ज़बरदस्ती, और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। जब आपको लगे कि आपकी रोटी जो है ना नीचे से पूरे तरीके से पक चुकी है, तो फिर आपने थोड़ी सी आंच बढ़ा लेनी है और अपने आंच को तेज़ करके तवे को थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा करके आंच के ऊपर अपनी रोटी को सेक लगवाएंगे। चारों साइडों से आपने इसी ही तरह सेक लगवा लेना है।
जहाँ से आपको लगे कि रोटी तवे से उतर रही है, वहीं पे आपने इस तरह की चिमटे की मदद से उसको तवे के साथ लगा लेना, ताकि जो रोटियां हमारी नीचे ना गिरे। ये देखिए एक साइड से हो रही है, अब दूसरी साइड हम कर लेंगे तैयार। चले जी, हमारी जो रोटी है रेडी हो चुकी हुई है। अब इसको उतारेंगे हम इस तरीके से, और थोड़ा सा हम जो थोड़ी सी कसर रह गई है करके इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है जी। ले जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी तंदूरी रोटी जो है आपने घर में कितने मज़े से ये रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। ये रोटी हमारी रेडी है। अब हम दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे। ले जनाब, हमारी जो तंदूरी रोटी है, मिस्सी रोटी रेडी हो चुकी हुई है। आप देखें कितनी आसानी के साथ मैंने इसको तैयार किया, और बहुत ही लजीज है कि जैसे जैसे रोटी बनती गई है वैसे वैसे रोटियां ख़त्म होती रही हैं। तो ये मैंने आपके लिए रखी थी कि फ़ाइनल लुक दिखाऊं इनकी, और कितनी जायकेदार रोटी तैयार हुई है। ये माशाल्लाह से इस मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है।
ये देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो जनाब नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।